हेलो एवरीवन, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड हम किसे कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड दो ग्रुप से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं हम कार्बोनाइल ग्रुप, जिसे हम डिनोट करते हैं CO से, और दूसरे को करते हैं हम OH, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है अपना COOH, जिसे IUPAC की नेमिंग में हम ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड। और सीनियोरिटी ऑर्डर, जब IUPAC नेमिंग में हम सीनियोरिटी ऑर्डर पढ़ते हैं, सीनियोरिटी ऑर्डर में COOH ग्रुप जो होता है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। उसके बाद हम जब इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे तो हमें अब इस COH के साथ हमने CH3 लगा दी, तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें CH2 और लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। एक और लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये एसिड। अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया, तो जनरली पूछते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर होने का मेन रीजन क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर जानने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम जनरली RCOOH से डिनोट करते हैं, RCOOH से डिनोट करते हैं। जब इसको हम खोलेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, RCOH। इसकी इलेक्ट्रॉन्स भी अगर हम कर ले, ऑक्सीजन के काउंट कर ले, तो यहाँ पर कितने होते हैं हमारे पास, 2 होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसको भी हम अच्छे से खोल लेते, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक, इसको इस हिसाब से हम डिनोट कर सकते हैं। अब असल में होता क्या है कि हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर रेजोनेंस हाइब्रिड नाम का एक फिनोमेना एग्जिस्टेंस करता है। क्या होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, कि इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या नाम है, बॉन्डिंग के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, और जो ये वाला बॉन्ड पेयर है वो कहां पर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, यहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारे पास, RC ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। याद रखना, एरो का ध्यान रखना, अगर एरो का ये होता है टेल और ये होता है हेड रीजन। जहां पर हेड रीजन होता है वहां पर आ जाएगा अपना नेगेटिव साइन, और जहां पर टेल रीजन होता है वहां पर आ जाता है पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो एरो का ये वाला पोर्शन यहाँ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, और एरो का टेल यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, और ये डबल बॉन्ड। ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1, ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 2। तो हमने क्या देखा कि जो स्ट्रक्चर नंबर, जो हमारा सेकंड है, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, इनके अंदर चार्ज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो चार्ज का डिफरेंस ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि ये जो अपना स्ट्रक्चर है ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल होने के बाद क्या हो जाएगा, ये बाद में टूट के RCOO नेगेटिव प्लस में H हाइड्रोजन दे देगा। क्या दे देगा, H हाइड्रोजन दे देगा। ये स्ट्रक्चर नंबर हो जाएगा हमारा थर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। चौथा स्ट्रक्चर जो हमारा आएगा, ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर नंबर सेकंड है, ये स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, और फोर्थ स्ट्रक्चर बनेगा हमारा कैसे, ये स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पे यहां आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, RCO ठीक है, अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। तो यहां पर क्या होगा कि ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड कार्बोक्सिलिक एसिड का ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। इसके कारण क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिडिक नेचर शो होता है हमें। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वाई, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है। तो हमें याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ
सबसे ज्यादा होती है एसिडिक फिनोल से। कारण देखते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड पता है कि ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, ये बन के क्या बना देगा, नेगेटिव साइन बना देगा। और ये फिनोल बाद में स्ट्रक्चर क्या बना देगा, इसके अंदर बेंजीन रिंग, इसका जो बेंजीन रिंग है वो इस स्ट्रक्चर को, इस नेगेटिव साइन को ज्यादा लंबे समय तक स्टेबल नहीं, ज्यादा लंबे समय तक नेगेटिव चार्ज में नहीं रहने देगा। इसके कारण क्या नाम है, जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अपना कार्बोक्सिलेट आयन है वो मोर स्टेबल है, जिसके कारण कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है इससे, फिनोल से। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और बॉन्ड लेंथ हमें याद रखनी है। बुक के अंदर दिया हुआ एग्जांपल फॉर्मिक एसिड का दिया हुआ है COOH, इसकी होती है 126, इसकी होती है 136 बॉन्ड लेंथ होती है। बट जब रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड यानी कि SCO और ये वाला स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर दोनों की बॉन्ड लेंथ कितनी दिखाते हैं, 127। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन जो यहाँ से आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड होती है, और फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है क्योंकि रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड। तो थैंक यू। इस लेक्चर में हम यही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्मेशन करते हैं। तो थैंक यू।